बिल अक्सरीन आमाला। ऐ नबी आप बता दीजिए सबसे ज्यादा खसारे में और सबसे ज्यादा घाटे में और सबसे ज्यादा लॉस में कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। सबसे ज्यादा घाटे में वो लोग होंगे जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, जो कुरान भी पढ़ रहे हैं, जो रोजा भी रख रहे हैं, जो दान खैरात भी कर रहे हैं, जो ज़कात भी दे रहे हैं, जो रमजान में उम्रा भी कर रहे हैं, जो हज भी कर रहे हैं, जो बहुत सारी नेकियों को अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, मगर जब कयामत के दिन जाएंगे उनका अकाउंट जीरो होगा, उनका नेकियों का अकाउंट खाली होगा। ऐ नबी बता दीजिए सबसे ज्यादा घाटे में वही लोग होंगे अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया, उनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और वो तो ये समझ रहे हैं कि हम बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। होंगे यही मेरी तकरीर का उन्वान है। वो कौन सी चीज है जो आपके नेकियों के अकाउंट पर डाका डालती है, जो आपकी नेकियों के अकाउंट को जीरो कर सकती है, जो कयामत के दिन आपको पछताने पर मजबूर कर सकती है? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं? यही आज का हमारा टॉपिक है, यही आज का हमारा विषय है और उन्वान है। अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत आमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ऐ नबी बता दीजिए जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता है, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखता है, जो अल्लाह का इनकार करता है, जो कयामत का इनकार करता है, जो मोमिन नहीं है, जो काफिर है, जो अल्लाह का इनकार करने वाला है, यही वो लोग होंगे जिनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और कयामत के दिन उनकी नेकियों का कोई वजन नहीं होगा। बुझते पारें? पहली चीज जो आपकी नेकियों को बर्बाद कर देगी, पहली चीज क्या है? कुफ्र है, शिर्क है। हज करते चले जाओ, उम्रा करते चले जाओ, अगर ये पेशानी अल्लाह के अलावा किसी पत्थर के आगे झुक गई, किसी मजार के आगे झुक गई, किसी कब्र के आगे झुक गई, किसी इंसान के आगे झुक गई, किसी पेड़ के आगे झुक गई, किसी नदी के आगे झुक गई, किसी भी गैरुल्लाह के आगे अगर ये सर झुका है और शिर्क करके आदमी दुनिया से गया है, तो वो इंसान कयामत के दिन उसकी नेकियों का अकाउंट जीरो हो जाएगा, उसकी नेकियां उसके काम नहीं आएंगी। ये कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता। और आगे बढ़िए, कुरान का 19वां पारा उठाइए। वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। ऐ नबी ये लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, जो कयामत को नहीं मानते, जो आखिरत को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, ऐ नबी ये आपसे कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह का फरिश्ता कोई है तो हमारे पास क्यों नहीं आता है? अगर वाकई में फरिश्ते हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? औ नरा रब्बना, और अगर आप कहते हैं कि आप अल्लाह के नबी हैं तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह का दीदार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम अल्लाह को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? अल्लाह हमें नजर क्यों नहीं आ रहा है? लक़द इस्तकबरू फी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। ऐ नबी ये ऐसी डिमांड ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े घमंडी हैं, ये बहुत बड़े सरकश हैं, ये अहंकार में डूबे हुए लोग हैं, ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहे, फरिश्तों का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐ नबी इनको बता दो यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िन व यक़ूलूना हिजरम महजूरा। ऐ नबी
आज तो ये आपसे कहते हैं कि फरिश्तों का दीदार करा दो, जब मौत का टाइम आएगा, जब इनकी रूह के निकलने का टाइम आएगा और फरिश्तों का ये दीदार कर लेंगे, तो वो दिन इनके लिए बड़ी बदनसीबी का दिन होगा और ये कहेंगे हिजरम महजूरा, ऐ फरिश्तों दूर हो जाओ, मेरी जान ना निकालो, मेरी रूह ना निकालो। व कदिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह फरमाता है, ऐ काफिरों कान खोल करके सुन लो, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, फरिश्तों का इनकार करने वालों और रसूल का इनकार करने वालों, हम तुम्हारी सारी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये पहली चीज है। अगर इंसान काफिर हो जाए, मुशरिक हो जाए, मुर्तद हो जाए, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आए। हम न्यूज में देखते हैं मुसलमान लड़कियां आज बहुत सारी मुर्तद हो रही हैं, हमारे माथे पर चिंता की लकीरें आ रही हैं, हमारी कौम की बेटियों को क्या हो गया है। फेसबुक पर कोई गैर मुस्लिम लड़का उनसे दोस्ती कर लेता है, उनसे प्यार का इकरार कर लेता है, मोहब्बत का पाठ पढ़ा देता है, वो लड़की अपने बाप का घर छोड़ के, अपनी माँ का घर छोड़ के, अपने मजहब को छोड़ करके, इस्लाम को छोड़ करके उस गैर मुस्लिम के चक्कर में फंस जाती है, मुर्तद हो जाती है, काफिर हो जाती है। सुना है कि नहीं आपने? न्यूज में आता है, कान खोल करके सुन लो। अगर कोई लड़की मुर्तद हो जाए, अगर कोई लड़का मुर्तद हो जाए, तो अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, रसूल का कुछ नहीं बिगड़ता, इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह कुरान के दूसरे पारे में फरमाता है, वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ऐ मेरे नबी, इन काफिरों का, इन अल्लाह के दुश्मनों का एक ही मकसद है, ये तुमको दीन से फेरना चाहते हैं, ये तुमको मुर्तद करना चाहते हैं, ये तुमको दीन से दूर करना चाहते हैं। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ नबी, जो मुर्तद हो जाए, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और धर्म स्वीकार कर ले, किसी और मजहब में दाखिल हो जाए और उसी हालत में मर जाए, उसकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, और वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में चला जाएगा। मुर्तद का ठिकाना जहन्नम है। जो मुर्तद हो जाएगा वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी जलील होगा। तो ये पहली चीज याद रखो मेरे भाई। शिर्क कर दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया, नबी का इनकार कर दिया, तकदीर का इनकार कर दिया, फरिश्तों का इनकार कर दिया, अल्लाह की किताबों का इनकार कर दिया, तो काफिर हो जाएगा इंसान। और काफिर की कोई नेकी अल्लाह के यहां काम आने वाली नहीं। अल्लाह कुरान में 18 नबियों का जिक्र फरमाता है। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम। अल्लाह 18 नबियों का तज़किरा फरमा के कहता है, वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। हमारे इन 18 नबियों ने भी अगर शिर्क किया होता, इनकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद हो जाती, इनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाते। अल्लाह क्या मुशरिक की कोई नेकी कबूल होने वाली नहीं है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश से एक न्यूज आई है, लखनऊ से 300 मुसलमान अयोध्या का सफर करते हैं और श्री रामचंद्र जी की जो मूर्ति स्थापित हुई अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, उस मंदिर की जियारत करने के लिए 300 मुसलमान लखनऊ से चल करके अयोध्या जाते हैं। मीडिया उनको बहुत सम्मान देता है कि साहब ये मुसलमान। माफ कीजिएगा मेरे भाई, दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा।
दो रंगी छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मौम हो या संग हो जा। आप अगर ये चाहते हैं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहे, अल्लाह अकबर भी पढ़ते रहे, और पत्थर के बुतों के आगे आप सजदा भी करें, गैरुल्लाह के आगे आप सर भी झुकाएं और गैरुल्लाह के नाम के नारे भी लगाएं, अल्लाह भी खुश, शैतान भी खुश, राम भी खुश, रहमान भी खुश, ये नहीं हो सकता मेरे, ये नहीं हो सकता। तौहीद हमारे दीन की पहचान तौहीद है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह जब पढ़ते हैं, हमें इकरार करते हैं कि अल्लाह ही हमारा माबूद है, और हम इनकार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, कोई उपासना के लायक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं। और ये अलग बात है, हमारे हिंदू भाइयों को भी गलत पट्टी पढ़ाई गई है, वरना उनके धार्मिक ग्रंथों में भी यही कहा गया है, एकम ब्रह्मादित्य नास्ति मीना नास्ति नास्ति किंचन। अल्लाह एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, हरगिज नहीं है। तौहीद तो उनके मजहब में भी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब की किताब है, इंग्लिश में और हिंदी में, बांग्ला में भी आपको मिल जाएगी, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में कौन कौन सी चीजें सिमिलर है, कॉमन है, उसको जाके आप पढ़ लीजिए, पूरे हवाले आपको मिल जाएंगे कि तौहीद का जो तसव्वुर इस्लाम पेश करता है वो हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। मूर्ति पूजा और बुतों की पूजा का तसव्वुर हिंदू मजहब में बाद में आया है। श्री रामचंद्र जी हमारे नजदीक बहुत नेक इंसान थे, अपने दौर के बहुत अच्छे राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम उनको कहा जाता है। हम उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं, हम उनको माबूद नहीं मान सकते, हम उनको रब नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम जिसको रब मानते हैं उसका क्राइटेरिया ये है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। वो रब नहीं हो सकता जिसकी बीवी का कोई अपहरण करके लेके चला जाए, वो रब नहीं हो सकता जिसको 14 साल वनवास करना पड़े, वो रब नहीं हो सकता, वो माबूद नहीं हो सकता। इस्लाम का तसव्वुर नहीं है मेरे भाई, इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जिन मुसलमानों ने ये काम किया है वो जाने और उनके आमाल जाने। मेरा रब कुरान में कहता है कि तुम तौहीद पर अगर आए हो, इस्लाम पर अगर आए हो, तो इसी पर कायम रहना, शिर्क के करीब मत जाना। देख लो हमारे 18 नबियों की बात करता है अल्लाह, अगर इन्होंने भी शिर्क किया होता तो इनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। तो ये पहली चीज नोट कर लीजिए, शिर्क नहीं करना है, कुफ्र नहीं करना है, और इसको हल्के में मत लेना। पाकुड़ का मुसलमान और ये जो बेल्ट है आपका, जहां अहले हदीसों की एक बड़ी तादाद है, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हमारे यहां मजारों पर सजदा नहीं होता, हम कब्रों पर सजदा नहीं करते, हमारे यहां शिर्क नहीं होता। आने वाला दौर बहुत नाजुक है मेरे भाई। संथाल परगना के ये जो हमारे अहले हदीस मुसलमान हैं, ये सोच लें और तसव्वुर कर लें, आगे आने वाले 20 सालों में हालात बड़े नाजुक होंगे। हमें अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाना है, अपनी बेटियों को तौहीद सिखाना है। नहीं अगर आपने सिखाया तो नबी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादिरू बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों जल्दी से नेक अमल कर लो, जल्दी से अच्छे अच्छे काम कर लो, फितनों का दौर आने वाला है। कयामत के पहले कैसा दौर आने वाला है, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, और इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा, चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को बेच देगा। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाते, देखा था आपने वीडियो में। एक इमाम साहब है, वो मौलवी साहब है, वो भी उस प्रोग्राम में गए थे,
और उनको जो है बड़ी इज्जत मिलती है हमारी हुकूमतों की नजर में, और जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों की नजर में उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे भाइयों, ऐसे उलमाए सूने जो लंबी दाढ़ियां भी रखे हैं और माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन वो चंद टकों के बदले में और चंद सिक्कों के बदले में ईमान और इस्लाम का सौदा करते हैं। ऐसे मौलवियों और ऐसे उलमा की वजह से भी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुझे तो उस गरीब मुसलमान का जब मैंने इंटरव्यू देखा, अयोध्या की राम मंदिर के पीछे उसका मकान है और वो कुरैशी है और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बूढ़े चचा का इंटरव्यू आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि फला साहब को तो निमंत्रण मिला है और वो भी गए थे वहां पे राम मंदिर के प्रोग्राम में, तो चचा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा भाई बाप जिंदगी में एक ही होता है, बाप दो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा हम अपने बाप को बाप कह सकते, हम किसी और के बाप को बाप नहीं मानते, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। और उन्होंने साफ कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे हमेशा भाईचारे के साथ हम रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ठीक है, हम भाई कानून और अदालत की बात है, हम उस पर कोई लबकुशाई नहीं कर सकते। बड़ा माकूल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप यूट्यूब पर जाके देख लें। हम उस चचा की गैरत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। मेरे भाई, आज हालात ये हो चुके हैं और इससे भी बुरे हालात आगे आएंगे अगर आपने अपने दीन और ईमान की हिफाजत नहीं की, अपने बच्चों को तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, ईमान का पाठ नहीं पढ़ाया, तो हालात इससे भी नाजुक होने वाले हैं मेरे भाई। दूसरी चीज, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, नेकियों को खत्म कर देने वाली दूसरी चीज क्या है? कुरान का 30वां पारा उठा, अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। नमाज जैसी इबादत उसके पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह फरमा रहा है फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है। ये रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी के करीब में प्रोग्राम होता है ना, बहुत डिस्टर्ब होता है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकारी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। रियाकारी करने वाला और दिखावा करने वाला कान खोल करके सुन ले, वो शिर्क कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकल असगर, ऐ लोगो मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर है तो शिर्क असगर का डर है, छोटे वाले शिर्क का डर है। साहबा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावा करना और दिखावे के लिए नमाज पढ़ना और दिखावे के लिए इबादत करना, ये छोटा वाला शिर्क है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रियाकारी करेगा, जो दिखावा करेगा, कयामत के दिन अल्लाह उससे फरमाएगा इज़हबू इलल्लज़ीना कुंतुम तुराऊना फिद दुनिया, ऐ रियाकारी करने वाले, ऐ दिखावा करने वाले, तू जा और दुनिया में तू जिसको दिखाने के लिए नमाज पढ़ता था, रोजा रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, उम्रा करता था, तू जा करके उससे अपनी नेकी का सवाब ले ले। मैं आज तेरी नेकी का तुझे कोई सवाब नहीं दूंगा। दिखावा मत कीजिए मेरे भाई। ठीक है, जलसे में चंदा हो रहा है, आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ और एक तरीका बना है, मैं इसको दिखावा नहीं मानता हूं, लेकिन हां अपने दिल को साफ रखो मेरे भाई। अगर दिल में यह इरादा है कि मैं दान दूं तो अल्लाह राजी होता है या नहीं राजी होता है, लेकिन पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि हां मैंने इतना बड़ा दान दिया है, मकसद लोगों को दिखाना है, तो फिर आप अपनी नीयत के बारे में सोच लीजिए मेरे भाई, इसलिए कि रियाकारी करने से आपकी नेकी बर्बाद हो सकती है।
अल्लाह कुरान के तीसरे पारे में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालों, अपने सदका खैरात को एहसान जताकर और लोगों को तकलीफ दे करके बर्बाद ना करो। ऐ ईमान वालों, उन लोगों की तरह तुम सदका खैरात न दिया करो जो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया करते हैं। जानते हो रियाकारी कितनी खतरनाक चीज है, मालूम है? आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं। ये तिर्मिज़ी की सही रिवायत है और हदीस के रावी कौन है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले अल्लाह ताला 3 लोगों का फैसला करेगा। बड़े गौर से सुनना, कयामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले 3 लोगों का फैसला करेगा। रजुलुन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे पहले कुरान के मौलाना, कुरान के आलिम, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी साहब को बुलाया जाए। अल्लाह पूछेगा, मौलवी साहब, आलिम साहब, हाफिज जी, आपने कुरान को सीखा और सिखाया, हमने आपको कुरान का इल्म दिया, आपने क्या किया कुरान का? वो कुरान का आलिम कहेगा, ऐ अल्लाह, मैंने कुरान को तेरे लिए सीखा और मैंने कुरान को तेरे लिए सिखाया। मैं रातों दिन कुरान को पढ़ा करता था, ऐ अल्लाह, तुझे खुश करने के लिए, तुझे राजी करने के लिए। अल्लाह फरमाएगा, कज़बता, तू झूठ बोल रहा है। ऐ मेरे बंदे, तू इसलिए कुरान को पढ़ाता था ताकि लोग तेरी तारीफ करें और तेरा नाम लें और तेरे गुण गाएं, तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझको मिल गया। दूसरा आदमी लाया जाएगा जो बहुत बड़ा मालदार था, पैसे वाला था, अल्लाह की राह में बहुत पैसा खर्च किया करता था। अल्लाह उससे पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको धन दिया, दौलत दिया, माल दिया, तूने पैसे का क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह, मैं तेरी राह में खर्च किया करता था, मैं नेकी के कामों पर लगाया करता था। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए पैसा खर्च किया करता था ताकि दुनिया वाले तेरी तारीफ करें, तुझे बहुत बड़ा दान देने वाला कहें, तुझे बहुत बड़ा दानी कहें, बहुत बड़ा सखी कहें, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। फिर तीसरा लाया जाएगा, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला और अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाला था। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, तुझको लड़ने वाला बनाया, तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, तेरे जिस्म को ताकत दी, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह, कातल तो फीक हत्तस्तु शहीद, तो अल्लाह, मैं तेरे रास्ते में लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ता था, तू इसलिए जंग में जाता था ताकि तुझे मेडल मिले, तेरी तारीफ हो, तेरा नाम लिया जाए, लोग तेरी तारीफ करें, तो तुझे जो चाहिए था मिल जाएगा। उसके बाद हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, अल्लाह के नबी ने मेरे घुटनों पर अपने दोनों हाथों से मार करके फरमाया, उलाइकल्लज़ीना तुसअरु बिहिमुन्नारु यौमल क़ियामा। ऐ अबू हुरैरा, क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग में इन्हीं 3 लोगों को डाला जाएगा। इतनी खतरनाक चीज है रियाकारी से अपने आप को बचाओ मेरे भाई। ये फेसबुक का दौर है, ये यूट्यूब का दौर है। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मौलाना साहब के बेटे का इंतकाल हो गया। मौलाना साहब अपने बेटे का जनाजा लेके जा रहे हैं तो कैमरे से जनाजे की रिकॉर्डिंग हो रही है, हर एंगल से रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौलाना साहब अपने बच्चे की फैक्ट्री पर गए, उसकी कुर्सी को देख करके रो रहे हैं, उसके घर को देख करके रो रहे हैं और चारों तरफ से कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग खुद मौलाना साहब के अपने प्रोफेशनल कैमरे से हो रही है, उनके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रही है। ये आज हमारे उलमा, अपने आप को उलमा कहने वालों का ये हाल हो चुका है। उनकी जिंदगी के पर्सनल मैटर्स भी आज उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। ये दौर है मेरे भाइयों दिखावा का, ये दौर है रियाकारी का, ये दौर है पब्लिसिटी का। इस दौर में अगर करना है तो अपनी नेकियों की हिफाजत करो। जो टूटी फूटी नेकियां हमने की हैं, अगर चाहते हैं कि वो सेफ हो, वो सुरक्षित हो, वो अल्लाह ताला के कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमारे नाम अमाल में उनको तौला जाए और उनको शुमार किया जाए, तो अपने आप को रियाकारी से बचा लो मेरे भाई, अपने आप को दिखावा से बचा लो। जवान जवान लड़कियां
बगैर नकाब के, बगैर पर्दे के सड़क पर एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ नौजवान लड़के उनका दीदार कर रहे हैं। और साहब ये पंडाल और ये सारा प्रोग्राम किस चीज का हो रहा है? जलसे का हो रहा है। ये तकलीफ दे बात है मेरे भाई। आपके इलाके में बहुत सारे मेले भी लगते होंगे, हाट भी लगते होंगे, वहां पर भी ये सब चीजें होती हैं, मगर वहां से ज्यादा तकलीफ हमें यहां होती है। क्यों? क्योंकि यहां आप मेले के नाम पे नहीं आए हैं, हाट के नाम पे नहीं आए हैं, मार्केट के नाम पे नहीं आए हैं, बाजार के नाम पे नहीं आए, आप दीन के नाम पर आए हैं, आप कुरान के नाम पर आए हैं, आप हदीस के नाम पर आए हैं। और यहां अगर बेशर्मी हो रही है, यहां बेगैरती हो रही है, यहां बेहयाई हो रही है, तो मेरे भाइयों ये हम सबके लिए डूब मरने का मौका। बंद कर दीजिए इन जलसों, कोई और तरीका अपना लीजिए, मगर अल्लाह के वास्ते दीन का जनाजा मत निकालिए। अपनी औरतों को, अपनी मां बहनों को बड़े अदब से कहना चाहता हूं, 50 साल की औरत आ रही है, वो चेहरा ढांप करके आ रही है, वो स्कार्फ लगा करके आ रही है, वो नकाब पहन करके आ रही है, और 20 साल की, 18 साल की, 16 साल की जवान लड़की वो बेपर्दा आ रही है, वो मेकअप करके, सज करके, संवर करके और अपने हुस्न की नुमाइश करके चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई? हम क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते? माफ कीजिए मेरे भाई, मेरी बातें अगर आपको तल्ख लगे, मगर ये दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे इलाकों में जाता हूं, मुंबई जैसे शहर में भी प्रोग्राम होते हैं मेरे, और यहां से कहीं ज्यादा एडवांस शहर है, मगर मैंने कहीं भी जलसों के अंदर और जहां तकरीर हो रही हो वहां ऐसी बेहयाई का मंजर नहीं देखा है जो मैं बिहार, झारखंड और बंगाल के इस बेल्ट में देखता हूं। तकलीफ होती है मेरे भाई। कहीं कहीं जलसे वाले इश्तिहार पे लिख देते हमारे यहां कोई दुकान नहीं लगेगी। वो इसीलिए लिख देते हैं ताकि दुकान ना लगे और इस तरीके का मंजर ना आए, लेकिन जहां दुकान नहीं लगती है सड़कों पर, वहां सुनते हैं औरतें बहुत कम आती हैं, जलसा उतना कामयाब नहीं होता है, फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जलसे में आने के पीछे हमारी नीयत और हमारा मकसद सही नहीं है। दुआ कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वो बहनें जो जलसे में आई हैं, उनकी माएं उनको लेकर के आई हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि जब वो किसी जलसे और तकरीर में जाएं तो शरीयत के तकाजों पर अमल करें। अल्लाह उनके गार्जियन को भी इसकी तौफीक दे। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को सही समझ दे जो इस तरीके के जलसों में सड़क पर घूमते फिरते रहते हैं, तकरीर हो रही है, जलसा हो रहा है, मगर उनका मकसद तफरी करना और इंजॉय करना और इंटरटेनमेंट करना है। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को भी सही समझ अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया का एक दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा की जाती है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है रेडमी का, 12-13 हजार रुपए का मोबाइल। मैंने इस पर एक मामूली सा कवर लगाया हुआ है, लेकिन इसी मोबाइल में बहुत सारी वैरायटी आती है। आपने नाम सुना होगा, आईफोन आता है 40,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का आता है। सैमसंग के पास मोबाइल जो है वो 2-2 लाख रुपए के आते हैं। जाहिर है कि मोबाइल अगर बहुत कीमती होता है तो आदमी बहुत संभाल करके रखता है। 1-1.5 लाख का मोबाइल है तो ऐसे नहीं आदमी कहीं भी किसी पॉकेट में डाल लेगा, उस पर 100-50 रुपए का कवर लगाएगा। महंगा कवर लगाता है, महंगा उस पर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है बड़ा महंगा उसका आता है, ताकि मोबाइल कभी गिर भी जाए तो मोबाइल सलामत रहे, मोबाइल न टूटे। ये यूट्यूबर लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके मोबाइलों में भी बाज मोबाइल बड़े कीमती होते हैं, उनको मालूम है कि वो बड़ा संभाल करके रखते हैं। 1.5-2 लाख रुपए के DSLR कैमरे आते हैं, उन कैमरों के मालिक कहीं सफर में जाते हैं तो बहुत संभाल के लेके जाते हैं कि साहब ये कीमती है, कहीं टूट ना जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये दस्तूर है दुनिया का, ये उसूल है, ये कानून है, ये नियम है। जो चीज जितनी कीमती होती है हम उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा करते हैं। अब जरा दिल पर हाथ रख के बताओ, एक मोमिन के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? एक मोमिन को कयामत के दिन सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी?
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुरान का 30वां पारा उठाओ। अल कारिया तुम अल कारिया वमा अदराका मल कारिया, खड़खड़ा देने वाली कयामत, तुम क्या जानो कि खड़खड़ा देने वाली कयामत क्या है। वमा अदराका मल कारिया, तुम्हें क्या पता कि कयामत क्या है। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कयामत के दिन लोग परवानों और पतंगों की तरह इधर उधर भटकेंगे, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। आज अब्दुल गफ्फार साहब बनारस से आपके बीच में आए हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत दिल में जगह देते हैं। कल कयामत के दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, कोई किसी जिससे अकीदत रखता है, जिससे मोहब्बत रखता है, उसको पूछने वाला, उसकी हाल चाल लेने वाला भी कोई नहीं होगा। कयामत का दिन तो ऐसा होगा, भाई भाई के काम ना आएगा, बाप बेटे के काम ना आएगा, मां बेटे के काम ना आएगी। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह, पतंगों की तरह होंगे। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और ये बड़े बड़े पहाड़ ये रंगीन ऊन की तरह दिखेंगे, इतने हल्के हो जाएंगे जैसे रुई के गाले होते हैं, जैसे रंगीन ऊन होता है, ऊन बड़ा हल्का होता है, ये बड़े बड़े पहाड़ ऊन की तरह हल्के नजर आएंगे। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, अल्लाह फरमा रहा है कयामत के दिन जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, अल्लाह के तराजू के ऊपर, अल्लाह के मीजान के ऊपर जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा, वजनदार होगा, फहुव फी ईशतिर राज़िया, वो अपनी पसंद की जिंदगी गुजारेगा, वो जन्नत में जाएगा, वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया होगी। वमा अदराका मा हिया, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है। नारुन हामिया, हाविया तो जहन्नम की भड़कती हुई आग का नाम है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो कामयाब होगा। अल्लाह के तराजू पर जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी है और गुनाहों का पलड़ा हल्का है वो कामयाब है, और जो इसका अपोजिट है वो नाकामयाब है। पता ये चला एक मोमिन को कयामत के दिन सबसे ज्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो नेकियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे कीमती चीज एक मोमिन के लिए कयामत के दिन अगर कोई होगी तो नेकियां होंगी। मेरे प्यारे भाइयों, संग्रामपुर के जलसे में आए हुए मेरे नौजवान साथियों, जब सबसे कीमती चीज हमारी नेकियां हैं तो क्या यह सवाल पैदा नहीं होता, क्या हमारे लिए जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपनी नेकियों को संभाल के रखें, अपनी नेकियों को बचा के रखें, ताकि कल कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएं, कल अल्लाह ताला के तराजू पर हमारी नेकियां जीरो हो जाएं। आजकल एक खबर आपने सुनी होगी, मोबाइल पर फोन आता है, फर्जी फोन आता है और धोखे से आपसे ओटीपी मांगी जाती है और आपका अकाउंट खाली। और अभी तो एक और न्यूज आई है, इंसान 420 में और मकरो फरेब में कितना आगे निकल रहा है। एक और न्यूज ये आई है कि अब बाकायदा ऐसा सिस्टम आया है कि मशीन के जरिए आपके किसी रिश्तेदार की आवाज को कॉपी कर लिया जाएगा।
आपके भाई की आवाज में, आपके बाप की आवाज में, आपकी मां की आवाज में फोन आएगा, हाँ मैं फला बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा फंस गया हूं फला फला इलाके में, मेरे अकाउंट में तुम अपनी कुछ रकम डाल दो, मेरा मोबाइल खो गया है, मेरा पर्स खो गया, इस तरीके की बात आती है। और आपको लगता है यार ये तो मेरे भाई की आवाज है, मेरी बहन की आवाज है, मेरी मां की आवाज है। आपने जल्दी से पैसा ट्रांसफर कर दिया, पता लगा वो फर्जी फोन था, फर्जी कॉल था और आपके साथ धोखा हो गया। आपने जिस पैसे को अपने अकाउंट में डाला है, अगर कोई उसको जीरो कर दे, आपका पैसा कोई धोखे से निकाल ले, आपको कैसा लगेगा मेरे भाई? एक तो ये होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा है, हमने एटीएम से पैसा निकाला, हमने फोन पे कर दिया, हमने उस पैसे को खर्च कर दिया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन धोखे से हमारा अकाउंट जीरो हो जाए, ये तो बड़े खसारे की बात है।